बात तो ये कि अपने आपको महाराज बोलते हैं। महाराज मुझे किसी एंगल से लगते नहीं। आपकी जो भाषा है बहुत ही खराब है। एक महाराज की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ठीक होनी चाहिए। नहीं लगे आप गाली दे रहे हैं, महाराज होकर क्या गाली दे रहे हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी जिन्होंने कुछ किया, आप वोट से बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। बोले वोट से जिंदा होता तो वो वोट से कसाब बना होता। ये जिंदाबाद करें। कपिल जी साहब लिखा है, कपिल जी साहब आजादी नहीं दिलवाई, पूछिए इनसे। आजादी उनका हाथ था। अरे छोड़िए। महाराज जी ने कहा, एक बात कहा कि माँ ने उनकी टांग टूटी तो माँ ने आके उनको उनकी टांग को जोड़ा। उन्होंने ऐसा अभी स्टेटमेंट दी। तो मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या इतना आसान होता है कि माँ हर व्यक्ति को दर्शन दे? करोड़ों लाखों लोग हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं। महात्मा गांधी के विषय में आप जानते हैं कितने सारे, सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ भारत के लोगों के लिए वो हीरो नहीं रहे हैं, पूरे विश्व में न जाने कितने देश उनके व्यक्तित्व की सराहना करते हुए उनकी मूर्तियां वहां पर आपको देखने को मिलेगी। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री रामचंद्र जी के, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के फॉलोअर छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज को पथभ्रष्ट कहा, उस व्यक्ति को मैं महान कैसे बोल सकता हूं? भले ही लोग गांधी को पूजे, किसको भी पूजे, नाथुराम गोडसे जी को, सावरकर जी को मैं पूजूंगा। दुष्ट प्रकार के भी तपस्वी होते हैं, बड़ा तप करते हैं, राक्षस, और बाद में दुरुपयोग करते हैं। ये गांधी भी वैसा ही व्यक्ति, बड़ा तपस्वीपना दिखाया और बाद में गांधी जी के संदर्भ में टिप्पणियां, क्या गांधी जी की समीक्षा ही नहीं होनी चाहिए, कोई आलोचना ही नहीं होनी चाहिए, या आलोचना हो अगर तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और नाथुराम गोडसे को कभी भी देश का हीरो नहीं कहा जा सकता। आप किस तरीके से? देखिए, बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता। पहली बात तो ये कि अपने आपको महाराज बोलते हैं। महाराज मुझे किसी एंगल से लगते नहीं। आपकी जो भाषा है बहुत ही खराब है। एक महाराज की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ठीक होनी चाहिए। ऐसी भाषा होनी चाहिए जो लोगों को सुन करके अच्छा लगे, ना कि गंदा लगे। आप गाली दे रहे हैं, महाराज होकर क्या गाली दे रहे हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी जिन्होंने कुछ किया, आप वोट से बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। प्रियंका क्या कह रही है, सुनिए जरा। प्रियंका क्या कह रही है? प्रियंका Let me speak, please. Let me speak. Let me also speak. एक सेकंड। गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जी की विजय हो। मैं कह रही हूँ आप बोले। ये एक सेकंड। नहीं हूँ, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं महाराज नहीं चाहिए। नहीं, मान लीजिए आप अपनी जगह पे हमारे लिए कितना, आप अपनी जगह पे, आप अपनी जगह। आपके लिए क्या होगा? वोट से जिंदा होता तो वो वोट से कसाब बना होता। जीवित होते तो मैं उनका फॉलोअर होता। ये जिंदाबाद करें। हमारे लिए आइए, इधर आइए। मैं बोलूंगा एक सेकंड। कपिल जी शांत हो जाइए। कपिल जी एक सेकंड शांत हो जाइए। हाँ, बिल्कुल। क्या है गांधी? ये आई थिंक वी शांत। कपिल जी शांत। कपिल जी शांत। आजादी नहीं दिलवाई, पूछिए इनसे। आजादी उनका हाथ था। अरे छोड़िए, उन्होंने कम्युनिस्ट कैसे दिलवाया अंग्रेजों से मिल करके? नहीं पता। बिल्कुल मालूम है मुझे, फैक्ट बताइए आप हिस्ट्री के। आप वैसे पॉलिटिकल एंगल से। अरे आज छोड़िए, आप मुझे बताइए, उस एक मिनट, उस स्वदेशी वाले को माउंटबेटन भी रहा था पहला गवर्नर जनरल महाराज को। एक सेकंड स्वदेशी वाले को, प्लीज बात ऐसे बात मत मैं उसको नहीं बचा रहा हूँ, मैंने गोडसे को नहीं बचाया है। एक सेकंड ऐसे बात मत कीजिए। मैंने गोडसे को नहीं बचाया, लेकिन गांधी भगवान नहीं है। दोनों शांत हो जाइए। प्रियंका कम्युनिस्ट स्टेटस दिलवाया गांधी ने, माउंटबेटन स्वदेशी करके उसे गवर्नर जनरल बनाया। कपिल जी प्लीज, ये थी उसका स्वदेशी। कपिल जी प्लीज। प्रियंका प्रूव करिए मुझे। प्लीज, इससे पहले कि वो फिर से शुरू, आप अपनी बात कहिए। मेरे पास बहुत सिंपल दो सवाल हैं। यहाँ पर हमारे शो का नाम भी धर्म संकट है। धर्म की ही बातें हम हमेशा करते हैं शो पे, और धर्म ही एक मुद्दा है जिसके ऊपर सब बात करते हैं और कुछ भी बात करते हैं। तो मेरे दो बहुत सिंपल से सवाल है। मैं भी काली माँ की साधना करती हूँ, महाराज जी भी काली माँ की साधना करते हैं, मैं भी बहुत जाने माने शोज पर काम करती हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर, और साधना भी करती हूँ। महाराज जी ने कहा, एक बात कहा कि माँ ने उनकी टांग टूटी तो माँ ने आके उनको उनकी टांग को जोड़ा। उन्होंने ऐसा अभी स्टेटमेंट दी। तो मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या इतना आसान होता है कि माँ हर व्यक्ति को दर्शन दे? करोड़ों लाखों लोग हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं, बीमार हैं, बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियां, तो माँ ने सिर्फ आप ही को क्यों दर्शन दिए? पहला सवाल।
पहला सवाल मेरा, पहला सवाल, क्योंकि मैं भी साधना करती हूँ, मैंने आज तक माँ के प्रत्यक्ष सामने से कभी दर्शन किए नहीं, मैंने बस उनकी एनर्जी को महसूस किया। मैं कहती हूँ दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या आपको लगता है आज रामकृष्ण परमहंस यहाँ होते तो उनसे भी लोग ये पूछ लेते कि आप काली माँ का साक्षात्कार हुआ आप नहीं नहीं एक रामकृष्ण परमहंस है। आज अगर होते तो क्या उनको भी समीक्षा कर लिया आपने उनसे सबूत दीजिए कि ये वाली बात होती है स्वामी विवेकानंद ने की नहीं समीक्षा। प्रियंका से बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद समीक्षा की थी ना। आप किसी एनर्जी के साथ जब काम करते हैं ना, आप किसी एनर्जी के साथ, पहली बात तो काली माँ एक ऐसी एनर्जी है जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड चलता है। उनके हस्बैंड जो शिव जी हैं वो भी उनके सामने कुछ नहीं बोल सकते। तो एक ऐसी एनर्जी की साधना करना क्या एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए आसान है? बहुत बहुत आसान होता है। और इतने सारे लोग अगर दुनिया में नॉर्मल व्यक्ति लग रहे हैं बिल्कुल हाँ। बिल्कुल वो तो बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति लग रहे वो हैं। ही। देखिए मैं बिल्कुल एक वो साधक है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा तो आप खुद को सामान्य मानती हैं? आप काली की उपासक बिल्कुल बिल्कुल सामान्य तो मानती हूँ। आप सामान्य है वो सामान्य है काली की पूजा कर रहे हैं ना। मेरा दूसरा सवाल रह गया इनका, मेरा दूसरा आप सवाल मानिए है आपकी बारी आएगी आऊंगा ना। देखिए विवेक जी बात मान रहे हैं, कपिल जी बात मान रहे हैं, आप भी बात मानिए। हम समाज को क्या देना चाह रहे हैं ये देखिए। मैं बुरा हूँ, यही मेरा सवाल है, यही मेरा सवाल है। इसलिए दूसरा सवाल मेरा यही है आपसे। सनातन का अर्थ है आप इधर आइए काली चरण जी, आप इधर आइए। आपसे कुछ सवाल ऐसे जिसमें इधर आइए, सोचने विचारने के लिए बहुत वक्त नहीं होता। उसमें यह माना जाता है कि अमूमन आपके दिल में जो होता है वो जुबान पर आ जाता है और आप तो इस बात के लिए जाने भी जाते हैं कि आप सीधे वो बात कह देते हैं जो आपके मन में होता है। यहाँ जरा कुछ एक बातें देखिए और इनका जवाब आपको क्या लगता है जरा वो समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्दी से ये राउंड धर्म संकट में क्या कहते हैं महाराज। जब ये तस्वीर सामने आती है, बहुत कुछ अभी तक आपने सुना महात्मा गांधी के विषय में, आप जानते हैं कितने सारे, सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ भारत के लोगों के लिए वो हीरो नहीं रहे, पूरे विश्व में न जाने कितने देश उनके व्यक्तित्व की सराहना करते हुए उनकी मूर्तियां वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। हम 2 अक्टूबर के दिन पूरा देश कृतज्ञ होता है कि महात्मा गांधी ने, उनके तौर तरीकों ने बिना खड्ग बिना ढाल आजादी दिला दी। ये तस्वीर, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं जो महात्मा गांधी के विषय में आपने पहले सोच रखी? क्योंकि आप ये भी मानते हैं कि आपने पूरी पढ़ाई नहीं की है वैसी विद्यालयों में या कॉलेजेस में, तो क्या आपको ये लगता है कहीं गुंजाइश है कि आप समझते नहीं हैं मोहनदास करमचंद गांधी के व्यक्तित्व? पूरी तरह से समझता हूँ मैं, फॉलोअर था गांधी का, पहले पूरी तरह से 100% फॉलो करता था। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री रामचंद्र जी के, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के फॉलोअर छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज को पथभ्रष्ट कहा, उस व्यक्ति को मैं महान कैसे बोल सकता हूं? और जिस व्यक्ति ने मारा महात्मा नाथुराम गोडसे जी भागे नहीं वहां से। हाँ। तब की पुलिस इतनी शक्तिशाली थी नहीं कि वो ढूंढ सके एक बार भाग जाने के बाद में किसी व्यक्ति को। और नाथुराम गोडसे जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पत्रकार थे, वो एक बहुत बड़े संपादक थे। भाग क्यों नहीं गए मारने के बाद में? एक मिनट भाग के क्यों नहीं गए? पूरे देश की विचारधारा, पूरे देश की विचारधारा और आपकी विचारधारा में जब फर्क है तो क्या ये बहुसंख्यक लोग नहीं है? क्या आप ये मानते हैं कि जो उनकी धारणाएं हैं वो गलत हैं? मुझे हमारा किसी देश को कुछ नहीं, मेरी धारणाएं मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरी मान्यता है, मेरा जितना भी पता है। अगली तस्वीर आपके सामने रखता हूं, यहाँ क्या आता है ये आपने बताया, क्या इनको देश के हीरो के तौर पर आप प्रोजेक्ट? मेरे लिए हीरो है, मेरे लिए हीरो है। मेरा अपना जीवन है, मेरी अपनी धारणाएं हैं, मेरा अपना व्यक्तित्व है। मैं जिसको चाहे हीरो मानूं, जिसको चाहे दुष्ट मानूं। महिषासुर को, रावण को पूजने वाले भी लोग हैं, वो विद्यार्थी। लेकिन मेरी मान्यताएं जो है, मैंने जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ अभ्यास के द्वारा, और इसके बाद में इनकी पुस्तकें और उसकी पुस्तकें सब पढ़ ली मैंने, तो देखा है कि तब की कंडीशन क्या थी। भले ही लोग गांधी को पूजे, किसको भी पूजे, नाथुराम गोडसे जी को, सावरकर जी को मैं पूजूंगा, तो आप इनको भी पूजेंगे? बिल्कुल निसंशय। विनायक दामोदर सावरकर और नाथुराम गोडसे आपके लिए हीरो हैं और महात्मा गांधी के आप फॉलोअर थे। लेकिन जब आपने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में एक वाक्य आता है, धनुजनी रोशिणी दिति सुत रोशिणी दुर्मिणी दुर्मुनि रोशिणी सिंधु सुते। दुष्ट प्रकार के भी तपस्वी होते हैं, बड़ा तप करते हैं, राक्षस, और बाद में दुरुपयोग करते हैं। ये गांधी भी वैसा ही व्यक्ति, बड़ा तपस्वीपना दिखाया और बाद में आपको ये नहीं, अच्छा एक बात मैं समझ,